नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी मैथ मास्टर क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, समांतर श्रेणी का 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10। दर्शाइए कि A1 व A2 डैश डैश AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। AN इज इक्वल 3 + 4n। नंबर सेकेंड, AN इज इक्वल 9 - 5n। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो शुरू करते हैं सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 में कंडीशन फर्स्ट में हमें दिया है AN इज इक्वल 3 + 4n। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन क्या होगी? तो इसे हम जनरल रूप में कैसे लिख सकते हैं? AN इक्वल A1 + n - 1। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम A1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। A1 इज इक्वल, यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें? 3 प्लस n की जगह क्या लिखना है हमें? 4 × n की जगह क्या लिखना है? 1। 3 + 4 × 1 और ये हो गया 3 + 4 = 7। तो A1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 7। A2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3 + 4 × 2 8, ये हो गया 11। A3 की निकाल लेंगे। 3 + 4 × 3 12 और 3 15। ठीक है, इसी तरह से डैश 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 ये सीरीज आ जाएगी 7 11 15। तो A1, A2, A3 डैश डैश AN। तो प्रथम पद हमारा A क्या हो गया भाई? 7। और D क्या हो जाएगा? A2 - A1। तो 11 - 7 कितना हो गया? 4। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? S15 निकालना है। S15 इज इक्वल n/2 2a + n - 1 × d। n की जगह हमें क्या लिखना है? 15/2 2 × a की जगह क्या लिखना है? 7 + 15 - 1 × d की जगह क्या लिखना है? 4। तो 15/2 2 7 = 14 + 14 × 4। तो ये हो गया हमारा 15/2 14। 14 का टेबल 4, 14 × 4 = 56। जोड़ देंगे 6 और 10 का 0 एक कैरी हो जाएगा यहाँ पे। 6 और 1 7। ठीक है, 15/2 मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा हमारा 15 मल्टीप्लाई में 35। और 15 की और 35 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 15 की और 35 की आएगा हमारा 525। ठीक है, 525 दैट इज आंसर। अब करते हैं सेकेंड पार्ट नेक्स्ट पेज पे। फर्स्ट पार्ट की तरह ही सेकेंड पार्ट होगा। AN इज इक्वल 9 - 5n। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A1, तो 9 - 5 × 1, तो 9 - 5 = हो गया 4, यानी A1 की वैल्यू 4। A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 - 5 × 2, तो 9 - 10। तो A2 बराबर आ गया हमारा -1। सिमिलरली A3 की वैल्यू निकालेंगे 9 - 5 × 3,
तो 9 माइनस 15 और 15 में से जब हम 9 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, माइनस के 6। ठीक है, तो इसे अब हम सीरीज वाइज लिख देंगे, A2, A3 डैश 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 AN। तो ये आ जाएगा हमारा 4 माइनस 1 माइनस 6 डैश डैश डैश। ठीक है, तो A हमारा क्या हो गया, A आ गया हमारा 4, और फिर हमने निकाल लेना D की वैल्यू क्या आ जाएगी, A2 माइनस A1। तो A2 क्या दिया हुआ है, -1, और A1 क्या है, -4। तो टोटल हो जाएगा -5। तो D की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -5, और A बराबर आ गया 4। फॉर्मूला रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और निकाल देंगे। S15 इज इक्वल, सीधा मैं ऐसे लिख रही हूँ, 15/2 2 इंटू में A प्लस 15 माइनस 1 इंटू में D। ठीक है, हम्म 15/2 2 इंटू में 4 प्लस 14 इंटू में D की वैल्यू क्या रखेंगे, -5। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 15/2, 2 4 जो 8 और -70। तो ये आ जाएगा हमारा 15/2, तो -62। 2 से ऐसे कर देंगे, 2 3 जो 6, 2 1 जो 2। तो 15 इंटू -31, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा हमारा S15 इज इक्वल 465, वो भी माइनस का। ठीक है, दैट इज आंसर। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर, तो इसका प्रथम पद S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इस प्रकार तीसरे और 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें 11 में दिया Sn इज इक्वल 4n स्क्वायर माइनस n। S1 की वैल्यू पूछी है, तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 1 जो 4 माइनस 1, तो यहाँ आ जाएगा 3। S1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 3। उसके बाद हमसे पूछा है प्रथम 2 पदों का योग, तो S1 और S2 की वैल्यू निकाल लो। तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 माइनस का 4, तो ये आ गया हमारा 4 S2। और हमसे पूछा है S1 प्लस के S2, तो 3 + 4 इज इक्वल कितना हो जाएगा, 7। तो S1 प्लस S2 की वैल्यू आ गई 7। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन। उसके बाद पूछा है दूसरा पद क्या है, तो S2, 4 हो गया हमारे पास। उसके बाद क्या पूछा है, इसी प्रकार तीसरे और 10वें, तो S3 की वैल्यू निकाल देंगे। S3 इज इक्वल 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 3 जो 12 माइनस 3 3 जो 9, और ये हो जाएगा 12 में से 9 जाएंगे, बचेंगे हमारे पास कितने, 3। S3 बराबर हो गया हमारे पास 3। हमसे A2 की वैल्यू पूछी गई है, तो A2 हम कैसे निकालेंगे, S3 माइनस S2, तो S3 की वैल्यू क्या, 3 माइनस 4, तो A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, सॉरी 4 माइनस 3, 2 में से 1 घटाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा A2 बराबर 1। ठीक है, इसी तरह से A2 के बाद पूछी गई A3 की वैल्यू। A3 को क्या करेंगे, S3 माइनस S2, और S3 दिया हुआ है हमें कितना, S3 निकला हमारा 3 माइनस 4, ये आ गया हमारा -1। तो A3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -1। हमसे A10 पूछा गया है, तो A10 की वैल्यू कैसे निकलेगी,
S10 माइनस S9, S10 माइनस S9। तो S10 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले इसमें रख के निकाल लेते हैं। S10 इज इक्वल 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, 40 माइनस 100, तो ये आ जाएगा माइनस के 60। ये किसकी वैल्यू होगी, S10 की। तो माइनस के 60 और माइनस क्या करना है, S9 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, इधर साइड में निकाल लेते हैं। S9 की वैल्यू निकली है 45, S10 की वैल्यू निकली है माइनस 60, दोनों को रख दिया, ये प्लस हो जाएगा, तो ये बचा हमारे पास माइनस के 15। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है, nवां पद। ठीक है, nवां पद ज्ञात करते हैं। an इज इक्वल, इसी को क्या लिखेंगे हम, क्योंकि यहाँ 10 लिया था, 10 माइनस 9, तो यहाँ पर लेंगे an माइनस, जैसे यहाँ S10 लिया था, सॉरी यहाँ Sn लेंगे, Sn माइनस Sn माइनस 1। ठीक है, Sn की वैल्यू है हमारे पास और Sn माइनस 1 की वैल्यू निकाल लेते। तो देखो भाई, हमें चाहिए Sn माइनस के Sn माइनस 1, तो Sn की वैल्यू है, Sn माइनस 1 की वैल्यू नहीं है, तो निकाल लेते हैं Sn माइनस 1। 4 n माइनस 1 माइनस के n माइनस 1 का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका ब्रैकेट खोल देंगे, तो ये माइनस अंदर जाके माइनस के मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हमारा बना n स्क्वायर प्लस के 6n माइनस के 5। ठीक है, वैल्यू में पुट कर देंगे an, Sn की वैल्यू लिख दी हमने 4n माइनस n स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ये वैल्यू लिख दी। तो करते हैं आगे, देखो 4n माइनस के n स्क्वायर और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस के n स्क्वायर माइनस का 6n और प्लस का 5। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, माइनस के 2n और प्लस के 5। ये आ गई हमारी Sn की वैल्यू, Sn बराबर 2n प्लस के 5। तो दैट इज आंसर। करते हैं क्वेश्चन। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो करते हैं, देखो इसमें दो तरीके से हो सकता है, दूसरे वाला फॉर्मूला भी हम लगा सकते हैं, पर लेकिन हम इसी से कर लेंगे। ये छोटा है, a बराबर 6, d बराबर 6, l बराबर 240। प्रथम पद दिया है, अंतिम पद दिया है Sn बराबर n/2 a प्लस l। तो n की वैल्यू क्या रखेंगे, क्योंकि S40 निकालना है हमको, तो 40/2, 6 प्लस के 240, दोनों को जोड़कर 246, या आगे डिवाइड करके 20, दोनों की मल्टीप्लाई करके 4920। तो क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 13, तो वही क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। सिमिलर 12 की तरह ही होना है, तो करते हैं। सीरीज बना ली हमने, 8 16 24, 8 गुना 15, 8 16 24 यानी 120। ए की वैल्यू 8, डी की वैल्यू 8, एल की वैल्यू 120। तो यहाँ पे हम निकाल देंगे, निकाल लेते हैं S15। ठीक है, S15 इज इक्वल n/2 a प्लस l। तो 15/2, a की वैल्यू क्या है 8 प्लस 120, और ये हो जाएगा हमारा 15 इंटू में 2 128। 2 से कर देंगे 6 और 4, 15 की मल्टीप्लाई करेंगे 641, और आंसर आ जाएगा हमारा 960। ठीक है, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमको दिया है भाई 0 से लेके 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 0 से 50 के बीच, तो यानी 1 3, 3 के बाद क्या आएगा 5, सिमिलरली स्टार्टिंग से पहले 49। वही कंडीशन होगी, ए बराबर हमें दिया 1, डी बराबर दे दिया हमें 3 माइनस के 1 इज इक्वल 2। तो डी बराबर कितना आ गया हमारे पास 2, और एल बराबर आ गया हमारा 49। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेंगे। Sn बराबर
n/2 a प्लस n। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। यहाँ पे 25/2 ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 प्लस एल की 49 और ये आ जाएगा 25/2 50 और ये हो गया हमारा 25 इंटू में 25, तो ये आ गया हमारा 625। ठीक है।